दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले अपडेट यहाँ पर देखिए, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा मामले को लेकर के अपडेट आ गई है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इससे पहले टीजीटी, पीजीटी की भर्तियाँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से होती थीं। इन दोनों आयोगों को भंग करके नया शिक्षा सेवा आयोग बनाया गया है और नए शिक्षा सेवा आयोग में जो पुरानी सेवा सुरक्षा से संबंधित धाराएं थी उनको ख़त्म कर दिया है। इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, धरना प्रदर्शन हुए, कई बार ज्ञापन वगैरह दिए गए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मामले को यहाँ पर विधानसभा में, विधान परिषद में रखा गया है। यहाँ पर एक खुशखबरी आपके लिए, और एक खुशखबरी बहुत ज़रूरी थी कि शिक्षकों पर कार्रवाई से पहले अब अनुमति लेना जरूरी होगा। एडेड स्कूलों और कॉलेजों और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब इन विद्यालयों के शिक्षकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की अनुमति जरूरी होगी। ठीक है, इसके लिए विधान परिषद के सभापति ने संबंधित नियमावली में आवश्यक बदलाव की प्रक्रिया 2 महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विधान परिषद में कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए ये मामला ध्रुव त्रिपाठी ने उठाया। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 के रद्द होने के बाद ये समस्या खड़ी हो गई है। शिक्षकों की सेवा शर्तों को नए आयोग की अधिकार सीमा से बाहर रखा गया है। इससे शिक्षकों को समय से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। अनावश्यक जो मैनेजर परेशान करते हैं और जो है सेवाएँ समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कहा गया कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा थी वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जोड़ दिया जाए। इसके लिए पहले भाजपा के सदस्यों ने कहा कि जब आयोग बन रहा था उस समय ये बात क्यों नहीं रखी गई थी, लेकिन बाद में कुल मिला करके जब सपा के नेताओं ने इसका विरोध किया तो बाद में सभापति महोदय ने कहा कि नहीं, उस समय कोई बात नहीं है, अब वर्तमान में जो चीज़ें हैं उसको देखते हुए इसको लागू किया जाना चाहिए। इस तरीके से 2 महीने के लिए टाइम दिया गया है। 2 महीने के भीतर इसको जोड़ने की मांग कही गई है, जोड़ने का आदेश दिया गया कुल मिला करके। ठीक है, तो विधान परिषद के सभापति ने निर्देश दिया कि 2 महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो बहुत ही बेनिफिट होगा सभी टीचर्स के लिए, खासतौर पर जो एडेड विद्यालयों में कार्यरत हैं या आने वाले समय में जाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ देखिए अपडेट है कि आउटसोर्सिंग मैन पावर में आरक्षण की व्यवस्था, भर्ती के लिए बनेगा कारपोरेशन। अभी तक आउटसोर्सिंग भर्तियों में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता था, अब यहाँ पर कारपोरेशन बनाया जाएगा और यहाँ पर जो भी नियम शर्तें होती हैं रिजर्वेशन के उसको भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो विधानसभा में शुक्रवार को आउटसोर्सिंग के जरिए विभिन्न मेडिकल कॉलेजों, ऊर्जा निगमों और अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के मुद्दे पर जबरदस्त बहस हुई। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग मैन पावर में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका हर हाल में पालन कराना जरूरी होगा। सीबीएसई बोर्ड का कल 12वीं का फिजिक्स का पेपर था और फिजिक्स में वो चीज़ें आई थी जो पढ़ाई ही नहीं गई थी। देखिए लिखा है कि सीबीएसई 12वीं फिजिक्स के पेपर ने शुक्रवार को परीक्षार्थियों के पसीने छुड़ा दिए। सवाल इतने घुमावदार थे कि बच्चे चकरगिन्नी बन गए। छात्रों का आरोप है कि जैसे सवाल थे वैसा क्लास में पढ़ाया ही नहीं गया। एक सवाल पाठ्यक्रम से बाहर पूछा गया था, कई सवाल कठिन होने के साथ लंबे थे। तो कुल मिलाकर के काफ़ी टफ पेपर रहा फिजिक्स का। यहाँ देखिए अपडेट है कि पीसीएस 2024 प्री का परिणाम पता नहीं और 2025 की तैयारी शुरू। आप लोग जानते होंगे कि 2024 का रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा का अभी नहीं जारी किया गया है और 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं। तो पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा 22 दिसंबर को कराई गई थी। 2 महीने पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक लोक सेवा आयोग ने इसका परिणाम नहीं दिया है और 25 का नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। अब अभ्यर्थी भ्रमित हैं कि यह पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तैयारी करें। प्रतियोगी छात्रों का मानना है कि उन्हें आयोग मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। प्रतियोगी छात्र राजेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 2 महीने पूर्ण होने तक भी जारी नहीं किया जा सका है। ऐसी परिस्थिति में एक अभ्यर्थी के लिए आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, वैवाहिक जीवन की तरह समस्याओं का सामना करते हुए उनको अपनी तैयारी कंटिन्यू रख पाना कठिन हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है।
अगली देखो अपडेट यहाँ पर है कि काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को चयन की आस। मामला यहाँ पर 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती विज्ञान गणित का, जिसका भर्ती 2013 में आया था। तो इसमें अपडेट दिया गया कि परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग कराने के बावजूद भटक रहे अभ्यर्थियों को चयन की उम्मीद जगी है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को आदेश दिया है कि 31 दिसंबर 2019 से पूर्व जो भी याचिका करने वाले हैं और काउंसलिंग पूरी करा चुके अभ्यर्थियों को 3 महीने के अंदर नियुक्ति दे दी जाए। ऐसे में इस आदेश से बहुत सारे जो काउंसलिंग करा चुके टीचर्स हैं या अभ्यर्थी हैं उनको राहत मिली है। यूपी बोर्ड की 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा प्रयागराज जिले में जो है महाकुंभ के कारण स्थगित कर दी गई है। ठीक है, उसी के बारे में अपडेट है कि महाकुंभ में शिवरात्रि तक होने वाले श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ और यातायात प्रतिबंधों को देखते हुए यूपी बोर्ड की परीक्षा जो 24 फरवरी को होनी थी उसको प्रयागराज में टाल दिया गया। ध्यान रखना, ये केवल प्रयागराज जिले की बात हो रही है, न कि प्रयागराज मंडल की। प्रयागराज जिले में जो 24 तारीख की परीक्षा है हाई स्कूल इंटर की, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, और प्रयागराज की जो टाली गई परीक्षाएं हैं वो 9 मार्च को कराई जाएंगी, निर्धारित समय से कराई जाएंगी। अन्य जो 74 ज़िले हैं उसमें जो 24 तारीख की परीक्षा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सारी परीक्षाएं 74 ज़िलों की अपने समयानुसार कराई जाएंगी। तो अगर आप प्रयागराज ज़िले में रहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए है, बाकी के लिए परीक्षा समयानुसार होगी। यहाँ देखिए अपडेट कि 2026 से बीएड, एमएड और आईटीईपी में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा से होगा दाखिला। अभी बीएड में आप लोग जानते हो कि एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो स्टेट यूनिवर्सिटी कराती है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ वर्तमान में झांसी यूनिवर्सिटी करा रही है, लेकिन अगले साल से जब ये बीएड आप लोग करेंगे या एमएड करेंगे या आईटीईपी जो 4 वर्षीय कोर्स होता है इसको करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर की एक परीक्षा होगी। उसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा से सभी राज्यों के बीएड और एमएड कॉलेजों में जो है एडमिशन मिलेगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है और अगले सत्र से इसको लागू करने की बात कही जा रही है। जो अभ्यर्थी किसी कारण से 9वीं से 12वीं की पढ़ाई नहीं कर पा रहे उनके लिए लिखा है कि दूरस्थ शिक्षा से कर सकेंगे 9वीं से 12वीं की पढ़ाई। लखनऊ से अपडेट है कि प्रदेश में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस की तर्ज पर राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के जो भी विद्यार्थी हैं वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कर सकेंगे। अभी एनआईओएस राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इसी प्रकार की संस्था बनाएगी और उसके माध्यम से 9वीं से 12वीं तक का कोई भी छात्र घर बैठे अपनी पढ़ाई कर पाएगा। यहाँ देखिए अपडेट कि बी फार्मा की बची सीटों पर सीधे प्रवेश के ऑनलाइन पंजीकरण 25 फरवरी तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU से संबद्ध संस्थानों में 2024-25 के लिए बी फार्मा की सीटें बच गई हैं। इस पर मैनेजमेंट कोटे की खाली सीटों पर प्रवेश लिए जाएंगे, डायरेक्ट एडमिशन होंगे, जिसके लिए प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। ये पंजीकरण 25 फरवरी तक चलेगा। अगर आप लोगों में से कोई भी बी फार्मा करना चाहे तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। इसके लिए आपको पहले पंजीकरण करना होगा। ज़्यादा जानकारी आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के लिए सूचना यहाँ पर देखिए दी गई है कि कतिपय अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त सत्यापन आख्या एवं प्रार्थना पत्रों के परीक्षण उपरांत अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण 25 फरवरी को रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में आयोजित की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण दिनांक 27 फरवरी को होगा, लखनऊ में होगा। जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं उनके लिए ऑफिशियल जो सूचना है वो वेबसाइट पर डाल दी गई है। आप लोग जो है वेबसाइट से जो है अपना सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं और प्रवेश पत्र वगैरह भी नए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।